नमो अरिहन्ताणे नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोले संवसावुर् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास तक हम लोगों ने अंतराय कर्म का स्वरूप समझा था कि अंतराय कर्म किसे कहते हैं और अंतराय कर्म से क्या क्या होता है और उसके क्या क्या भेद है। बराबर, एक बार रिवाइज करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय है। देते देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, ये दानांतराय कर्म का कार्य है। प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त कर पाता, ये लाभांतराय कर्म का कार्य है। भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, ये भोगांतराय कर्म का कार्य है। उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं उपभोग सकता, ये उपभोगांतराय कर्म के उदय से। तथा शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट न हो, ये वीर्यांतराय कर्म के उदय से होता है। बराबर। फिर हम लोगों ने मोक्षणा प्रकाशक जी से भी पढ़ा था किस किस प्रकार से अंतराय के उदय से जीव की अलग अलग अवस्थाएं बनती है। आज तो अपने को ये बात करनी है कि ये अंतराय कर्म के आश्रव का क्या कारण है कि अंतराय कर्म का आश्रव हो जाता है। ठीक है, शुरू करें। चलो। दान आदि में विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण। सिंपल, कि जो अंतराय कर्म के भेद है ना, उन भेदों में ही अंतराय किसी अन्य को डालना, तो वो स्वयं के अंतराय का आश्रव का कारण बन जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, किसी के ज्ञान में बाधा डालने से स्वयं के ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, ऐसे ही अन्य जीव को अंतराय डालने से हमें अंतराय का बंध हो। तो वापस से मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बताते हैं कि ये जो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के कारण बताए हैं, ये अनुभाग की अपेक्षा बताए। अभी अपन जब ये 8 कर्म पढ़ लेंगे फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि वो 24 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप उनका आश्रव बंद होता ही रहता है। कुछ कर्म है ऐसे। तो आपका प्रश्न होगा कि भैया हम उस समय तो वो काम ही नहीं कर रहे जो आपने बताए थे, उसके बावजूद हमको वो कर्म कैसे बन रहा है। कि कर्म बन रहा है उसका मूल कारण तो है मिथ्यात्व, और ये जो इसमें कारण बताए हैं, ये कारण है अनुभाग बढ़ाने के। अनुभाग मतलब कि अगर आप ये काम करोगे तो वो कर्म आपको और ज्यादा पावरफुल होकर के उदय में आएगा। प्रीति आंटी, जैसे आप किसी ज्ञानी, अपन ने इसमें पढ़ा था ना ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण, कि किसी ज्ञानी जीव की किसी विद्वान की प्रशंसा हो रही है और अपने को वो नहीं सुहा रहा है, इसका मतलब कि आप बड़ी तीव्रता से ज्ञानावरण कर्म को बांध रहे हो। देखो, ज्ञानावरण कर्म तो पूरे समय बनता रहता है, पर ये विशेष कुछ कुछ कारण बताए कि इन कारणों के होने पर उस कर्म का अनुभाग, अनुभाग मतलब होता है कि वो कर्म कितना ज्यादा ताकतवर होगा, कितनी शक्ति से उस कर्म का फल मिलेगा। तो ये कारणों के होने से कर्म का अनुभाग उतना ज्यादा होता है। आपको समझ में आया अनुभाग? रीता आंटी नहीं आए? देखो, जैसे 2 व्यक्तियों को बुखार आया। एक को बुखार आया तो थर्मामीटर डाल के देखा तो दिखाया 99 डिग्री। एक का बुखार आया 101 डिग्री और एक का आया 103 डिग्री। अब है तीनों को ही बुखार,
पर तीनों के बुखार में अंतर है कि नहीं अंतर? 99 डिग्री वाले को कम पावरफुल बुखार है, 101 वाले को अधिक, और 103 वाले को तो और ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये इसको बोलते हैं अनुभाग, मतलब वो जो कर्म फल दे रहा है वो कितनी शक्ति से फल दे रहा है। समझ में आया? जिस कर्म का जितना ज्यादा अनुभाग होगा, माने वो कर्म उतनी अधिक शक्ति के साथ में फल दे। ठीक है। तो ये जो कारण बताए हैं, ये कारणों के होने पर वो कर्म उतने तीव्र, उतने अधिक अनुभाग के साथ में बंधता है। ठीक है, चले आगे। तो बता रहे हैं विघ्न करण मंत्रायस्य, दान आदि में विघ्न डालना ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण। हम दान नहीं दे पा रहे हैं, ये तो हुआ अंतराय कर्म का उदय। और कोई दान देना चाह रहा है प्रीतांडी, और हम उसके दान में विघ्न डाल रहे हैं, ये हुआ अंतराय का आश्रम। बहुत बार होता है ऐसा, अकेले रुपए पैसे में ही नहीं, कितनी बार होता है कोई व्यक्ति कुछ किसी को देना चाहता है और अपन उसको बीच में टोक देते कि नहीं अपने को नहीं देना, अभी क्या जरूरत है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि अ, उनकी पत्नी को तो इच्छा है मंदिर में दान देने की, पर पति देव की नहीं इच्छा, नहीं देना हमको रुपए। अब ये अंतराय कर्म के आश्रम का है। कोई दान देना चाह रहा है और हम उसको उसमें बाधा डालते। ऐसा नहीं है कि आपके पास रुपए नहीं है, रुपए तो है, पर आप उनको नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार से वो समझना। अपन देखते हैं इसको हो रहा है क्या लिखा। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इनमें बाधा डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, इनको तो अपन सब समझ ही चुके हैं, तो इसको अपन नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। अंतराय कर्म के आश्रय के कारण, ये अंतराय कर्म के आश्रय के कारण कुछ यहाँ बताए हैं जो राजवार्तिक ग्रंथ के आधार से है ना। इसको अपन लोग समझते हैं अंतराय के आश्रय के कारण। देखो क्या क्या लिखा है। कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा हो तो उसमें बाधा डालना, ये अंतराय कर्म के आश्रय का कारण। रुचि आंटी क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानाभ्यास, ज्ञानाभ्यास मतलब पढ़ रहा हो, ज्ञानार्जन कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, समझ रहा हो, कुछ भी ज्ञान का काम कर रहा हो, तो उसमें बाधा डालना, ये इससे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, ये अपन पहले समझ चुके, और सरल है, इसको तो अपन समझ ही सकते। कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, और हम तेज तेज पूजा करने लग जाए मंदिर में, प्रवचन चल रहे हो और हम जाकर के 3 बार जोर जोर से घंटी बजाए, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु, ये सब भगवान की भक्ति नहीं है, ये अंतराय कर्म का आश्रय कर रहे हो आप। ये क्या बात करो भैया, हम घंटी तो बजा रहे हैं, कि कहाँ बजानी, कब बजानी, कैसे बजानी, इसका तो विवेक रखोगे कि नहीं रखोगे, कि जब इच्छा होगी तब बजा दोगे। अरे प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, सामायिक चल रही है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कितने जीवों की तो ऐसी आदत सी होती है कि जिस समय मंदिर में प्रवचन चलेगा, हम तो उसी समय तेज ताली बजा बजा के आरती करेंगे। जिस समय कोई पूजा कर रहा होगा, जिस समय कोई प्रवचन स्वाध्याय कर रहा होगा, हम तो उसी समय तेज घंटी बजा बजा करके ये सब अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। क्योंकि आपके उस एक्शन से, आपके उस कार्य से कोई व्यक्ति उसके ज्ञानार्जन में, ज्ञानाभ्यास में बाधा डल रही है। कुछ हमने किसी को बोल दिया कि हाँ हम आपके पास में किताब भिजवा देंगे, अब वो आपके भरोसे बैठा हुआ है और आप उसके पास किताब नहीं भिजवा रहे हो, ये अंतराय कर्म बांध रहे हो।
कोई पढ़ना चाहता है तो उसको हम समर्थ है तो भी उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं जुटा रहे, ये अंतराय के आश्रम का। तो समझ में आया ना आपको? देखो, अनजाने में हो जाए वो तो अलग बात है, पर जानबूझ करके ही हम अगर ऐसे काम करें तो ये तो बड़ी बुरी बात है। कोई व्यक्ति माला फेर रहा है, हम बिना घंटी बजाए भी दर्शन कर सकते हैं तो भी उसी समय घंटी बज। कितने ही जीव तो ऐसे होते हैं कि पता नहीं आप लोगों के वहां पर होता है कि नहीं, पर मैंने देखा है कुछ मंदिरों में कि जब प्रवचन वगैरह चलते हैं तो वो घंटी जो होती है ना, घंटी को पैक कर देते हैं। आप लोगों के वहां होता है? नहीं होता, पैक कर देते हैं, जिससे भैया कोई भी व्यक्ति आए, कोई बच्चा ही हो, कुछ भी हो, उसको समझ नहीं हो तो घंटी तो ना बजाए कम से कम। अब प्रवचन चल रहे हैं, एक घंटी बजेगी, 100 लोग डिस्टर्ब होंगे। हैं तो कुछ कुछ जीव ऐसे होते, कषाय होती है ना, कषाय, तो ऐसे होते हैं कि वो पहले आएंगे, वो जो उस पे घंटी पे कपड़ा बांधा है उस कपड़े को खोलेंगे, फिर घंटी बजाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको बिना घंटी बजाए कैसे भगवान के दर्शन कर। ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। और आगे चलो, प्रवचन में मोबाइल लेकर के जाना अंतराय कर्म के आश्रम का कारण। प्रवचन विशेष है, और भी जगह लगाना, मंदिर में ही मोबाइल लेके जाना। अब अपन तो मोबाइल लेके चले गए, अपने फोन की घंटी सबको परेशान कर दी। अरे होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ? हम दर्शन कर रहे हैं अथवा हम पूजा कर रहे हैं या हम स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और किसी की घंटी बज गई। हम्म? यह आश्रम का अंतराय का। देखो, अभी ज्ञानाभ्यास के आश्रम अब ज्ञानाभ्यास में बाधा की बात चल रही है। ऐसे ही अ, मान के चलो हम मोबाइल लेके चले गए, ठीक है, और मोबाइल पर्स में रखा हुआ है, और हम माला फेर रहे, कायोत्सर्ग कर रहे, इतने में किसी का फोन आया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? कायोत्सर्ग पूरा करना कि पहले फोन की घंटी को काटना? कि नहीं भैया, कायोत्सर्ग कैसे छोड़ेंगे बीच में से, कि वाह, तुम्हारा कायोत्सर्ग पूरा करने के चक्कर में बाकी मंदिर के लोग डिस्टर्ब होते रहे, और तुम्हारा भी कौन सा मन लग रहा है कायोत्सर्ग में? तुम्हारा मन भी तो घंटी में ही लगा है ना पूरे टाइम। पता नहीं किसका फोन आया था। अच्छा हाँ, शायद वो उनका फोन आया होगा, बोल रहे थे कि वो चौराहे पे आ जाएंगे इतनी बजे, शायद वो आ गए होंगे। तो मन में तो यही चल रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर गलती से घंटी बज भी जाए तो आप भले ही माला फेर रहे हो, भले कायोत्सव कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए फोन को साइलेंट कर दो, फोन कट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो कम से कम दूसरों को तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया ऐसे हम बीच में से माला कैसे छोड़ेंगे, तो आप अंतराय कर्म बांध रहे हो, पुण्य नहीं बांध। अंतराय पाप होता है, पाप। आपको पता है ये जो 4 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चारों में कोई पुण्य और पाप का भेद नहीं है, ये चारों पाप रूप ही है, अनायाम। ये जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म कोई पुण्य रूप नहीं होता है, ये तो सब पाप रूप ही है। ठीक है, तो हमसे भूल करके भी कभी ऐसी गलती ना हो, कभी किसी जीव में ऐसा अंतराय अपने निमित्त से तो ना बढ़े, इसका अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और मंदिर में मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो मानो कि हम तो मंदिर से डायरेक्ट कहीं जाना है और फोन लेकर के जाना है, तो मंदिर में जाने से पहले उसको साइलेंट करने में कितनी देर लगती है? ये सब व्यक्ति सच्ची में सब लोगों का नियम होना चाहिए ये। क्या नियम होना चाहिए? कि हम जैसे ही मंदिर में जाएंगे, हम भगवान के समूह शरण में जाएंगे, तो ये मोबाइल को हम नहीं लेके जाएंगे, इसको साइलेंट रखेंगे, इसको फ्लाइट मोड पे रखेंगे। ठीक है। एक और बताता हूँ, अभी याद आया। आप लोग कभी तीर्थ क्षेत्रों पर गए होंगे कभी ना कभी, सम्मित शिखर जी अथवा सोनागिर जी, कहीं भी बहुत जगह है। तो वहां पर आपने देखा होगा कितने लोगों को शौक रहता है कि स्वयं तो दर्शन नहीं करेंगे,
वो घर वाले जो इनके साथ नहीं आ पाएंगे उनको वीडियो कॉल पे दर्शन कराएंगे। ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है कि भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो, हम किसी को दर्शन करा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। कि हाँ अच्छी बात है, पर आपके दर्शन कराने में बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, अगर आपको दर्शन कराना है तो आप ऐसे समय पर मंदिर में जाओ जिस समय वहां कोई ना हो। फिर आप खूब दर्शन कराओ, खूब वीडियो बनाओ, खूब फोटो खींचो। फोटो खिंचवाओ नहीं, फोटो खींचो। मंदिर में फोटो वोटो नहीं खिंचानी चाहिए। अपने से भगवान से बड़ा कोई है क्या मंदिर में जिसकी फोटो खींचे। और अपन खड़े हो जाते हैं पोज देकर। अभी मैं गोमटेश्वर बाहुबली गया था। मैं ये सोच करके सुबह सुबह जल्दी पर्वत पर चला गया था, विंध्यगिरी पे, कि वहां सुबह सुबह कोई नहीं मिलेगा, अपन शांति से आधा घंटा 1 घंटा दर्शन वगैरह करेंगे। और मैं पहुंचा, उसके पहले ही वहां पे 10 लोग थे सुबह सुबह। और सुबह से वो लोग क्या कर रहे हैं, फोटो सेशन। एक इस एंगल से, एक उस एंगल से, एक हाथ जोड़ते हैं, एक पूरी फैमिली। मतलब बाहुबली भगवान वहां जो खड़े हैं 1000 वर्ष से, वो इनके फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं ना। ये बताता है कि आपको भगवान की कितनी ज्यादा अविनय है। भगवान तो आपके लिए कुछ लग ही नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा बड़े हैं। ये सब अंतराय कर्म क्या और महापाप बंध का कारण है, इसको छोटा मोटा पाप मत समझ। अरे आप जरा सोचो, आप दर्शन कर रहे हो और आपके सामने आकर के कोई फोटोग्राफी करवाने लग जाए तो कैसा लगेगा आपको। क्यों आना है। आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, अपनी बीमारी उसको बता रहे हो, डॉक्टर आपको इलाज बता रहा है, इतने में कोई वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, डॉक्टर साहब ये वाली दवाई, डॉक्टर साहब ये दवाई ले लो हमसे, हमारी कंपनी से दवाई खरीद, कैसा लगेगा आपको। कैसा लगेगा गीता आंटी। वो डॉक्टर का ही बार बार फोन बजने लग जाए तो कैसा लगेगा। अपन तो अपना फोन साइलेंट करके जाते कि भैया अपन डिस्टर्ब नहीं हो, और डॉक्टर का ही बज जाए जब कैसा लगता है। क्या बताओ, अपन तो इतने बीमार है, अपन बीमारी बता रहे हैं और डॉक्टर साहब को फुर्सत ही नहीं है। लगता है ना बुरा। तो डॉक्टर के वहां तो हम इतना अलर्ट रह सकते हैं, वहां इतना सावधान रह सकते हैं, और भगवान के यहाँ, इसका मतलब डॉक्टर से भी ज्यादा, उल्टा बोलूं, भगवान से भी ज्यादा बड़े लग रहे हैं डॉक्टर है। ऐसा ही है। ये बताता है अपना मिथ्यात्व कितना सुरक्षित बैठा हुआ है अंदर। देखो, विनय बहुत ज्यादा आवश्यक है मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। रीता आंटी, बिना विनय के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कोई ज्ञानाभ्यास कर रहा हो, अथवा कोई दर्शन आदि कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, पाठ स्तुति सामायिक, कुछ भी माला फेर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, उसमें बाधा नहीं डालना। जाने अनजाने दोनों ही तरीके से अपने को उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहिए। आगे चले दूसरा। चलो, वस्त्र आभरण, शय्या, आसन, भक्षण करने योग्य भोजन, पीने योग्य पेय आदि में दुष्ट भावों से विघ्न करना। एक एक बार। वस्त्राभरण, वस्त्राभरण मतलब हम्म, कपड़े, ज्वेलरी, इन सब में दुष्ट भावों से विघ्न डालना। माने कोई पहन रहा हो कपड़े और उसको पहनने से रोक देना, कोई कुछ सामान खरीदने जा रहा हो और उसको खरीदने से रोक देना। क्यों, फिर इसके पास आ जाएगा तो अपन छोटे लगेंगे, ये बड़ा लगेगा। अगर ये वाली साड़ी पहन लेंगे तो फिर अपन पहनेंगे, पहले हम पहनेंगे। मार्केट में कोई भी लेटेस्ट चीज होगी वो सबसे पहले कौन यूज करेगा, कि मैं यूज, दूसरे को यूज नहीं करने देना। ये अंतराय कर्म का असर। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शैया, शैया, आसन, शैया क्या होता है। शैया मतलब
बिस्तर, बेड, पलंग, इसका कोई उपयोग करना चाह रहा हो और उसमें विघ्न डाल देना। आसन, मतलब कोई कुर्सी वगैरह, चटाई, जगह, उसका कोई उपयोग करना चाहता हो और उसमें विघ्न डाल देना। ये तो बहुत ज्यादा होता है कि आप लोग नहीं करते हो? हमारे इंदौर में तो बहुत होता है। अपन जाए नहीं जाए, अपना रुमाल पहले चला जाता है कुर्सी के ऊपर। जाता है कि नहीं जाता है? आप लोग नहीं करते वैसा? आप दूसरे ग्रह के हो शायद। सच्ची में। अरे, बड़ा कोई प्रोग्राम है और वहां ढेर सारी, बहुत लोग आए, तो अपन कही और कोई नहीं बैठ जाए, अपने को जगह मिलनी चाहिए, और कोई नहीं बैठ जाए, तो क्या करते हैं, या इंदौर में तो करते हैं लोग कि वो उनके पहुंचने के पहले उनका रुमाल वहां पहुंचा देते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारा रुमाल है ना यार, हम पहले बैठे। ये अंतरा एक आश्रम है, आप अन्य किसी को बाधा पहुंचाते हैं। जहां पर जो व्यक्ति के बैठने की जगह है, वहां पर उसको नहीं बैठने देना, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। मेट्रो वगैरह होती है, रुचि आंटी, अब उसमें रिजर्व सीट होती ना, ये विकलांग लोगों के लिए, ये महिलाओं के लिए अलग अलग सीट होती है, और उनकी सीट ये बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, तो उनकी सीट भी अपन यूज कर लेना, और वो बेचारे खड़े ही है। ये अंतराय कर्म है, अनाया। कभी ऐसा काम नहीं करना, जो चीज जिसके लिए है उसको ही यूज करने देना, अपन उसमें दादागिरी नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? है, होता है कि नहीं होता है ऐसा? भोजन में होता है, अरे बाबा, आगे लिखा है वैसे, बहुत भक्षण करने योग्य भोजन है। अपने को दो पूड़ी में काम चलता हो, वो होता है ना सामाजिक, सामूहिक भोजन। तो सामूहिक भोजन में क्या होता है कि वो, या तो अपन खुद जा करके वहां पर लो, स्टॉल से जा करके, या फिर कोई व्यक्ति, अपन बैठे और कोई आकर के अपने को परोसेगा। तो इतनी ज्यादा अपनी थाली में ले लेना, क्या पता अगली बार आएगी कि नहीं आएगी। रीता आंटी, होता है कि नहीं होता है ऐसा? एक साथ पांच पांच छह छह पूड़ियाँ अपनी थाली में ले लेना, दो दो कटोरी आम का रस भर लेना, क्यों? अब वापिस थोड़ी ना इतना उठ के आएंगे अपन, एक बार अपने को जगह मिल गई, अब बैठे बैठे खाएंगे। ये आप अंतराय डाल रहे हो, पीछे आने वाले के लिए भोजन ही नहीं बच रहा है, और आप डस्टबिन में डालोगे क्योंकि इतना तुम खा नहीं सकते। ये बच्चे होते हैं, बच्चे शौक शौक में थाली भर लेते हैं, फिर छूटा छोड़ते हैं। ये अंतराय क्यों? कि भक्षण करने योग्य भोजन था और आपने उसमें विघ्न डाला, इससे अंतराय कर्म बनता है। देखो कितनी छोट, कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, पर इन छोटी छोटी चीजों से हमारे अंतराय का अनुभाग बहुत तीव्र हो जाता है। समझ में आया रुचि आंटी? ऐसे ही पीने योग्य पे, अभी आप लोग तो बड़े हो, बच्चे होते हैं इस क्लास में तो वो जल्दी समझ पाते हैं। शिविर होता है ना, शिविर लगता है गर्मियों में। बच्चे क्या करते हैं, जैसे शिविर के बाद में आखिरी में उनको रसना मिलता है, नींबू पानी मिलता है छुट्टी के समय। शिविर में सुबह सुबह कक्षाएं लगती है, तो कक्षा के बाद उनकी छुट्टी होती है, तो किसी को नींबू पानी, कभी रसना, कभी कुछ कुछ ऐसी ठंडा कुछ मिलता है शिविर में। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना एक गिलास तो पी लेंगे और फिर बॉटल भर भर के ले जाएंगे। करते कि नहीं? क्यों ना, या तुमने किया कि नहीं कभी ऐसा? तुम्हारे दोस्तों ने तो किया होगा। नहीं किया? ऐसा करते हैं, पता नहीं आप लोग कौन से स्वर्ग में रहते हो, हमारे इंदौर में तो ये सब चीजें होती है। पता नहीं आपके वहां क्यों नहीं होती। तो ऐसा कोई पीने योग्य भोजन आदि, पेय, पेय मतलब लिक्विड, पीने योग्य तरल पदार्थ, उनमें दुष्ट भावों से विघ्न डालना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा, दुष्ट भावों से। ऐसा नहीं कि कोई भी पी रहा हो और अपन ने उसको टोक दिया तो अंतराय बन गया। अरे हो सकता है कि उसमें मक्खी गिर गई हो और वो पीने लगा, और अपन अरे भैया रुको रुको रुको, तो ऐसे रोकने में अंतराय नहीं होता है, क्योंकि आपने अच्छे भावों से उसको रोका है कि भैया वो मक्खी गिर गई है उसमें, अरे वो उसमें कुछ गंदा हो गया, अरे उसमें बिना छना पानी गिर गया था, नहीं ये वाला आप मत, ये आपके लिए नहीं है, अरे ये वो मिर्ची वाला है आपके लिए दूसरा लेके आ रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई अंतराय नहीं होता है। पर दुष्ट भावों से मतलब इसको नहीं मिलना चाहिए, मैं ही खाऊंगा, मेरे को ही मिलना चाहिए, ऐसे दुष्ट भावों से किसी के भी भोजन में, आसन में, बैठक में, कपड़े में, आदि आदि अनेक अनेक चीजों में विघ्न डालना, ये अंतराय कर्म का आश्रम है। समझ में आया कि नहीं? ये अपना अपना देखना। और ये इतना ज्यादा पाया जाता है, अपने को लगता है इसमें क्या है, ये तो होता है, तो ये अंतराय का कारण है। अपन ही इतना भोजन कर जाना, पीछे वालों के लिए सोचना ही नहीं। और ये अकेला रसोई में नहीं होता है, बड़ी बड़ी रोज घर में भी होता है। हम्म? अरे हमारे बाद में हमारी मम्मी, हमारी पत्नी, हमारे कोई भी, हमारे बाद भी तो भोजन करने वाले है कि नहीं घर में। अपन ही सारा का सारा खत्म कर जाना, उनके लिए मिलना ही नहीं, ये अंतराय कर्म का असर। ठीक है, आगे चले। अपने पास धन होने पर भी खर्च नहीं करना। जो व्यक्ति अगर ऐसे नेचर का हो, उसके अंतराय कर्म बंधता है। धन तो है उनके पास, वो खर्चा नहीं करेंगे। सच्ची में इतना इतना पैसा है लोगों के पास, इतना पैसा है कि अगर वो रोज भी अपनी खर्चे से अधिक खर्चा करे ना, तो भी लाखों रुपए छोड़ करके मरेंगे। इतना पैसा है, फिर भी न जाने क्यों खर्चा नहीं करना। ये तीव्र लोभ कषाय है, तीव्र लोभ कषाय। ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। क्यों? अरे अगर आपके पास में संपन्नता है, आपके पास में धन संपत्ति सब कुछ है, तो उसको बांटो ना, दूसरों को दो ना। अरे दूसरों का लाभ होगा। ध्यान में अपन ने जब दान पढ़ा था, तो उसमें पढ़ी थी स्व और पर के उपकार के लिए। अरे आप दूसरों को दोगे तो उसमें आपका भी फायदा होगा, दूसरे का भी फायदा होगा। रुचि आंटी, अपनी लोभ कषाय कम होएगी, अपना परिग्रह कम होएगा, और जिसको मिलेगा सामने वाले को, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, उसको अपने जीवन में थोड़ी अनुकूलताएं आएंगी। अरे लोगों के ऐसे ऐसे पाप के उदय रहते हैं। क्या है कि ये तो वही है कि आर्थिक परिस्थितियां जिसकी खराब हो, वही व्यक्ति समझ पाता है कि आर्थिक परिस्थिति खराब होना क्या होता है। और जो संपन्न रहता है ना, उसको समझ ही नहीं आती। इसके लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना। अगर अपने पास में कुछ है, तो उसको देना आना चाहिए। और सुनो, ये बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों में भी बचपन से ये संस्कार डालने चाहिए शेयरिंग के। उसको सिखाओ कि ये खिलौना अपने को शेयर करना है। ये जो हमने आपको दिया है ना, ये आपको शेयर करना है अपनी भैया के साथ, अपनी दीदी के साथ, फ्रेंड्स के साथ। दोनों भाइयों को दो अलग अलग साइकिल नहीं दिलाएंगे, एक ही पे चलो, शेयरिंग करना सीखो। दोनों को दो अलग अलग स्केच पेन नहीं दिलाएंगे, शेयर करो। क्यों? बचपन से जिसकी शेयरिंग की आदत नहीं होती है, वो बड़ा होकर के ऐसा सेल्फिश हो जाता है। समझ में आया? इसके लिए अपने को शेयरिंग करना आनी चाहिए। अपने पास में कोई वस्तु हो, तो उसको खर्च करना, उसको दूसरों को देना आना चाहिए। आगे गजब का पॉइंट है, निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना। ये निर्माल्य द्रव्य क्या होता है? किस किस को नहीं पता? नहीं पता वाले बताओ भाई। अगर किसी का भी हाथ खड़ा नहीं होगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर अपन आगे चल चल। सबको पता है? एक, ठीक है। चलो, बाकी लोगों को पता है ऐसा मैं मानता हूँ। निर्माल्य द्रव्य मतलब जो द्रव्य भगवान, मंदिर, गुरु आदि को चढ़ा दिया गया हो, वो द्रव्य कहलाता है निर्माल्य। निर्माल्य मतलब कि अपन ने तो उसको चढ़ा दिया, अब वो अपने वापरने योग्य नहीं। समझ में आया? अपने ग्रहण करने योग्य नहीं। बहुत सरल एग्जाम्पल,
अपन मंदिर में चावल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? दर्शन करने जाते जब, चढ़ाते ना। तो वो तो अपने ही चावल थे, अपन अपने पैसे से खरीद के लाए थे, अपने ही घर से लाए थे। पर अब आपने उसको मंदिर में चढ़ा दिया है, तो अब वो चावल आपके नहीं है। तो उन चावलों को नहीं लेना। ठीक है। निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करने से अंतराय का आश्रय। जो व्यक्ति निर्माल्य को ग्रहण करता है, निर्माल्य तो मतलब समझ में आया ना, कि मंदिर में कोई चीज आई है, मंदिर के लिए आई है, भगवान को किसी ने चढ़ाया है, उसको अपने पर्सनल यूज में ले लेना, इसको बोलते हैं निर्माल्य का यूज करना। अनाया समझ में आया? मंदिर की चीजों को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करना, ये अंतराय कर्म का आश्रव का कारण है। ठीक है। ऐसे निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। कभी ऐसा काम नहीं करना। बोलो। कभी कभार हम रबड़ी के डिब्बे में इतनी सारी रबड़ी ले जाते हैं, अब कभी कभार बच जाती है, तो फिर क्या करें उसका? नहीं तो वो तो बच गई ना, वो तो अपन ने चढ़ाई नहीं। तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप पूरी की पूरी वहां चढ़ा दो, या फिर मंदिर के बाहर एक डब्बा रखा रहता है, होता है ना, जिसमें आप डाल सकते हो, तो वो सामग्री मंदिर में यूज आ जाती है, उसमें डाल सकते हैं। है कि नहीं? मंदिर के लिए ईट सीमेंट आई हो, और अपन अपने घर में काम ले लें, ये अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। तो ये मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर में कोई कारीगर आया है काम करने के लिए, उसको पैसा मंदिर से दिया जाएगा, रीता आंटी, और उस कारीगर से अपन अपने घर का काम कराओ, यह अंतराय का आश्रम का काम। ठीक है। और समझना, आगे चलो। दूसरे की शक्ति अथवा वीर्य का नाश करना। ओहो, गजब। दूसरे की शक्ति का अथवा वीर्य का नाश करना, ऐसा करते हैं क्या अपन? पता नहीं अपन करते कि नहीं, पर मैंने देखा, मैंने बताया था आपको एक बार, हम लोग, पहले की बात है, मैं सम्मित शिखर जी में था, तो वहां पर पीछे बस्ती थी, तो बस्ती में ये स्वीपर लोग रहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, सुबह सुबह की बात थी, 5:30-6 बजे की, उन्होंने एक सुअर को पकड़ा है, सुअर को पकड़ा, और उसको पकड़ के उसको बांध लिया, और उस सुअर का अंग काट दिया, जिससे अब आगे और नए सुअर पैदा ना हो सके। क्यों? क्योंकि सुअरों से हम परेशान होते हैं। अब ये आपने क्या किया, दूसरे की शक्ति का नाश किया कि नहीं किया? ये अंतराय कर्म के आश्रम है। और भी बहुत होते, जानवरों को बांध करके रखना, बिना प्रयोजन ही बांध करके रख, कैद में रखना। चिड़िया, चिड़िया की शक्ति, चिड़िया का वीर्य तो है आकाश में खुला उड़ने का, ना कि पिंजरों में बंद रहने का है। ये अंतराय कर्म के आश्रम, आप अंतराय डाल रहे हो उसमें। और आपको मालूम नहीं है, छोटे छोटे से कर्म कितने बड़े बड़े फल लेके जाते हैं। और विश्वास नहीं हो तो एक बार पद्म पुराण पढ़ना शुरू से आखिरी तक, तब आपको समझ में आएगा कि अंजना ने कितनी छोटी सी गलती की थी, और उस छोटी सी गलती की सजा 22 वर्षों तक भुगती। एक समय का पाप का परिणाम अस अनेक 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 समयों तक उसका फल मिलता है। समझ में आया? इसलिए कभी ऐसा नहीं समझना कि हमने क्या छोटा सा ही तो काम किया, छोटा सा काम नहीं है वो। एक समय का पाप परिणाम आपको लंबे समय तक दुखी करेगा। इसके लिए भाई कभी दूसरों की शक्ति, विशेष देखो मनुष्य में तो ऐसा कम होता है, तिर्यंचों में बहुत करते, क्यों बेचारे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, तो उन पर अपनी दादागिरी चलाते, बांध करके रखते हैं, पीटते हैं,
उसके ऊपर वजन लाद देते हैं, ये सब पाप बंध के कारण है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तब और समझेंगे डिटेल में। धर्म का छेद करना, धर्म का ही विनाश कर देना, धर्म की हंसी उड़ाना, किसी को, किसी के धर्म के ऊपर लांछन लगाना, झूठे दोष लगाना। कहानी याद है झूठे दोष वाली? कोई सी? सेठ सुदर्शन, और रानी ने सेठ सुदर्शन के ऊपर झूठा दोष लगाया था ना कि ये मेरा शीर हरने के लिए आया। तो ऐसे धर्म का छेद करे, ऐसी कार्य करना। ओहो, चारित्र के धारक ऐसे गुरु, हमारे जिनायतन, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, इनका घात करना, इन पर उपसर्ग करना, इनको नुकसान पहुंचाना, ये अंतराय के आश्रव का कार्य। समझ में आया? तो जिन प्रतिमा का अपन घात करते कि नहीं करते? अपन लोग की पूछ रहा हूँ, वो औरंगजेब ने किया था वो नहीं, वो तो गया करके। मैं तो अपन लोगों की पूछ रहा हूँ। अपन लोग जिन प्रतिमा, जिनायतन, इनका घात करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते? बोलो। नहीं करता? आप में से कोई नहीं करता जिनायतन का घात? मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं करते? बैठे बैठे मंदिर की चटाइयां तोड़ना नहीं करते? बात बहुत अच्छी बात। पर अगर कोई करता हो तो ये जिनायतन को घात पहुंचाना है। मंदिर की रक्षा नहीं करना, जिनवाणी की रक्षा नहीं करना। बिजली जल रही है तो जली रही है, अपने को क्या मतलब, ट्रस्टी आके करेंगे बंद, क्योंकि वो अकेले ही ठेकेदार है मंदिर के। ऐसी अगर घटिया सोच अपनी है तो मान के चलना कंटिन्यू पाप आश्रम चल रहा है। चाहे तुम 24 घंटे मंदिर में बैठो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना इंटेंशन तो पूरा इनसे ही भरा हुआ है ना। अपने को मंदिर अपना लगता ही नहीं है, वो जिन प्रतिमा अपनी लगती नहीं। त्यागी, दीक्षित, दरिद्री, अनाथ को कोई वस्त्र पात्र आदि देता हो तो उसका निषेध करना। पहली बात तो खुद भी नहीं दे, और कोई दूसरा दे रहा हो तो उसको भी मना कर देते। दूसरों को बंदी गृह में रखना, बांधना, देखो ये आ गया, कैद में रखना, बांध करके रखना, अपने ऑर्डर में रखना, हमारे बिन पूछे बिना तुम कोई काम नहीं करोगे, अपने दबाव में रखना, ये सब अंतराय के आश्रव का कारण है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनसे तीव्र अंतराय कर्म बनता है, और वो अपन अभी देख चुके हैं अंतराय के उदय से फिर क्या क्या होता है। आप जो इतना बोलते हो ना कि भैया हम कब से चाह रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अपन ने भी ऐसे पाप बांधे पूर्व। अनेकों लोग ऐसे होते हैं, अनेकों बहनें ऐसी होती है जिनको बहुत 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 साल हो जाते हैं, वो चाहते थे है कि उनको बच्चा हो, बच्चा ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मालूम है? अंतराय कर्म का उदय है, सीधा सा गणित है, सीधा है। एक बार पहले भी लिया था अपन ने कक्षा में, जो व्यक्ति स्वयं गर्भपात करता हो अथवा गर्भपात कराता हो, या गर्भपात करने की सलाह देता हो, अनुमोदना करता हो, वो ऐसा पाप का बंध बांधता है कि आगे आने वाले अनेकों अनेकों जन्मों तक वो बच्चा तो चाहेगा पर उसको बच्चा मिलेगा नहीं, अथवा उसका बच्चा होते से ही मर जाएगा, अथवा उसका बच्चा विकलांग होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में ऐसे पाप बांधे, उनका उदय तो आएगा। ये अंतराय, ठीक है। अंतिम, दूसरों को मारना। दूसरों को मारने से कैसे अंतराय बनता है? अब इसमें बच्चे सोच रहे हो कि हमारी मम्मियों ने तो कितना मारा हमको, हमारी मम्मी ने कितना अंतराय बांधा होगा।
कि वो अंतराय बांधा नहीं बांधा वो अलग बात है। पहली बात तो दूसरों को दुष्ट प्रयोजन से, लिखा है दुष्ट भावों से मारना पीटना, इसके तो हाथ पैर तोड़ दूं कि चल नहीं पाए जिंदगी भर, ये सब अंतराय कर्म के आश्रम। किसी की इंद्रियों का छेद कर देना, आंखें फोड़ देना, हाथ पैर काट देना। हाँ, वो करते, घोड़ा होता है, घोड़ा, घोड़े के नाल लगा, क्या बोलते हैं उसको, है उसके पैर में वो लगा देते हैं। हाथी रहता है, हाथी को बांध देते हैं। गाय होती है, उनके नाक में से वो निकाल देते हैं रस्सी। देखा होगा आप लोगों ने। ये सब अंतराय कर्म के आश्रम का, उनकी इंद्रियां छेदी है, अंतराय कर्म का आश्रम का कारण है। इस प्रकार से अपन ने बहुत संक्षेप में अंतराय कर्म के आश्रम के कारण पढ़े हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अब आप एक एक के बारे में सोचो तो हम स्वयं भी ऐसे कार्य ना करें, और कोई करता भी हो तो उसको प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक बताए कि भैया आपके ऐसे काम से ऐसे पाप का बंध होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन खुद ही उस पर अमल करें। मंदिर वगैरह में मोबाइल फोन बिल्कुल भी ना लेकर के जाए, ये बहुत बड़ी बीमारी चल गई है। चाहे जेंट्स हो कि लेडीज हो, लड़का हो कि लड़की हो, बुजुर्ग भी क्यों ना हो, लेके तो आ जाएंगे, फिर बंद करना नहीं आता, स्विच ऑफ करना नहीं आता, फोन काटना नहीं आता। इसके लिए अपन ये मोबाइल को तो कम से कम थोड़ा आराम दे, इसको घर में रखे, और अपन शांति से फ्री होकर निश्चय 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 बोल करके अंदर गए हैं, तो उस निश्चय निश्चय की थोड़ी वैल्यू करें। हैं? इस प्रकार अपन ने आज अंतराय कर्म का आश्रव का कारण समझा। अब कल अपन मोहिनी कर्म की चर्चा करें, चौथे नंबर का घाती कर्म। चलो, कोई प्रश्न है किसी को? क्लियर? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जान के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।